So let's continue our miscellaneous exercise, and we have done till question number 9. So let's start with question number 10. If three lines whose equations are y equals to m1x plus c1, y equals to m1x है, m और x ऐसे नहीं है, m1x plus c1, y equals to m2x plus c2 and y equals to m3x plus c3. These are the given lines and these three lines are concurrent. Again, we all know what do we mean by concurrent now, correct? Concurrent का मतलब होता है कि सारे के सारे लाइन जो है वो किसी एक पॉइंट में से पास होगी और हमें शो दैट करना है सर्टेन थिंग्स, तो वो डेफिनेटली मिल जाएगा. सो गिवन लाइंस आर, these are the given lines, equation number 1, equation number 2 and equation number 3. अब जब भी हमें दी हुई लाइन कंकरेंट होती है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो कि किसी भी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं और वो थर्ड इक्वेशन में रख के जस्टिफाई करते हैं वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. वही चीज करके हमें जो क्वेश्चन ने बोला है सो दैट करना, वो बताना है. दैट इज m1 इंटू c2 माइनस c3 प्लस m2 इंटू c3 माइनस c1 प्लस m3 इंटू c1 माइनस c2 की वैल्यू 0. सो करना क्या है? तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग 1 and 2. करेक्ट, हम 1 और 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. कैसे करेंगे? तो क्या सीधे सीधा सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1. सो y माइनस y 0, m1x प्लस c1 माइनस m2x माइनस c2. सो हमें मिलेगा m1 माइनस m2x इज नॉट इक्वल्स टू प्लस c1 minus c2 equals to 0. That will help us to get the value of x. क्या मिलेगी? c2 minus c1 upon m1 minus m2. Substituting in any one of the equation, number 1 or 2. So substituting in equation number 1, y equals to m1, x की जगह पे c2 minus c1, m1 माइनस m2 प्लस c1. करेक्ट. एलसीएम पहले यहां लेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड देन विल गिव दिस टर्म ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल. करेक्ट. तो देखो ये हो गया y इंटू m1 माइनस m2 इक्वल्स टू m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस c1 इंटू m1 माइनस m2. सो पहले यहाँ पे भी एलसीएम लिया और फिर वो एलसीएम जो है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे दे दिया. नाउ मल्टीप्लाई इनसाइड एज वेल. यहाँ पे भी सब अंदर मल्टीप्लाई कर दो. तो y m1 माइनस y m2. अच्छा, वो उधर ही रहने दिया होता ना तो ज्यादा बेटर रहता. सो लेट मी चेंज दिस. नॉट एक्चुअली एग्जैक्टली पूरा तो चेंज नहीं करना है, बट वाई आई सेड दिस कि एलसीएम रेके वहीं रहने देंगे. करेक्ट, क्योंकि मुझे तो y की वैल्यू फाइंड करनी है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू द कॉम्प्लिकेशंस राइट नाउ. तो y शुड बी इक्वल्स टू m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस एलसीएम के हिसाब से आएगा c1 m1 माइनस c1 m2. करेक्ट. और डिवाइड में आपका जो एलसीएम है वो बचेगा m1 माइनस m2. m1 c1 गेट कैंसल्ड और y की वैल्यू मिली m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 m2. चाहो तो इन्हें इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 बोल दो. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ कि हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 3. तो क्या कहेंगे? नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 y की जगह पे m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 इक्वल्स टू m3 इंटू x. x की वैल्यू c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 प्लस c3. सीधी सी बात है. अगेन टेक एलसीएम. सो m1 c2 m2 c1 m1 माइनस m2, यहां पे m3 c2 m3 c1 प्लस m1 c3 माइनस m2 c3 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2
तो क्या देखो एलसीएम तो सेम है तो रिमूव हो जाएगा, m1 माइनस m2 m1 माइनस m2 बचा क्या, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो m1 c2 है, m2 c1 है, करेक्ट। m3 के साथ c2, m3 के साथ c1 प्लस m1 c3 माइनस m2 c3। ना जो प्रूव करना है वो किस तरह से है, तो क्या स्लोप कॉमन निकालना है m1 के साथ c2 माइनस c3, करेक्ट। तो ऐसा फाइंड करो कि m1 के साथ c2 वाली टर्म, m1 के साथ c3 वाली टर्म यानी कि ये रही। लेट्स ब्रिंग दैट ऑन द अदर साइड, मतलब इवेंचुअली सब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे तो ले ही लेना है, सो लेट्स ब्रिंग दैट। तो देखो m1 कॉमन, c2 माइनस c3, अब मुझे प्लस ही रखना है, जो भी है वो प्लस में ही रखना है क्योंकि सो दैट बोला है, करेक्ट। प्लस m2 वाली टर्म ये है और एक यहाँ पे भी है, जो नेगेटिव में इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी तो इट विल बी c3 माइनस c1 प्लस m3, दोनों यहीं पे है लेकिन ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, सो m3 कॉमन, c1 माइनस c2 और राइट साइड पे बचा 0। ये आपका शो दैट था। m1 इंटू c2 माइनस c3 प्लस m2 इंटू c3 माइनस c1 प्लस m3 इंटू c1 माइनस c2। सो प्रॉब्लम में नया कुछ नहीं आ रहा है, वी नो कंकरेंट की कंडीशन क्या होती है, किसी भी दो को सॉल्व करेंगे जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसी में से डेफिनेटली हमारी थर्ड लाइन पास होगी और उसी चीज को हमने यहाँ पे यूटिलाइज करके जो शो दैट बोला है वो फाइंड कर दिया, करेक्ट। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस वन एंड देन विल मूव फर्दर। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। What do we have? Find the equation of line through the point 3, 2 which makes an angle of 45 degree। तो ध्यान से समझना, इतना ही नहीं है, क्वेश्चन में है आगे। एक 3, 2 में से पास होती हुई लाइन फाइंड करनी है जो 45 डिग्री का एंगल बना रही है विद द लाइन x माइनस 2y इक्वल्स टू 3, विद द लाइन x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। जस्ट थिंक लाइक दिस कि मान लो आपकी ये कोई लाइन है जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन से है ना, लेट्स से दिस इज अवर रिक्वायर्ड लाइन एंड दिस इज लेट्स से गिवन लाइन, है ना। तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो कहां से पास हो रही है, 3, 2 में से। वो कहां से पास हो रही है, 3, 2 में से, और वो किसी दूसरी लाइन से, कौन सी, x माइनस 2y इक्वल्स टू 3, x माइनस 2y इक्वल्स टू 3, इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, करेक्ट। तो देखो काम बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले तो हम ऐसा लिख देंगे कि गिवन लाइन L1 इज x माइनस 2y इक्वल्स टू 3, सीधी सी बात है। नाउ इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप ऑफ लाइन L1 इज -1 अपॉन -2 यानी कि 1/2। लेट कर लेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन L इज m, ब्रैकेट में ए लिखो लेट लिखो, दोनों सेम है ना। सपोज कर रहे हैं कि भाई हाँ इस दूसरी वाली लाइन का स्लोप ये होगा, करेक्ट। एंड एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन लाइन्स इज 45 डिग्री यानी कि थीटा 45 है, करेक्ट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्लियरली सामने आती है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस में m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। एक स्लोप दूसरा स्लोप अननोन में, थीटा पता है तो दूसरा स्लोप फाइंड कर लो। पॉइंट तो पता ही है 3, 2, लेट्स से वो पॉइंट यहाँ के इंटरसेक्शन ही, आई डोंट केयर, पॉइंट है कहीं पे उसी लाइन पे है, इट डजंट मैटर। अच्छा डजंट मैटर में आप चेक डेफिनेटली कर सकते हो कि 3, 2 रखोगे तो 3, 2 ही है ना, हाँ 3, 2 रखोगे तो x की वैल्यू 3 और 2 2 4, तो ये इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो डोंट वरी, करेक्ट। तो वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है बट ये लाइन पे डेफिनेटली होगा, सिंपल, इट कुड बी एनीवेयर। सबसे पहला टारगेट ये है कि स्लोप फाइंड कर लो। तो L1 को हम M1 बोल देंगे और L के लिए M जो है वो M2 की वैल्यू हो जाएगी। सो इट बिकम्स tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस M डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू M। 1 हो जाएगा ये, एलसीएम ले लो 1 माइनस 2m और ये होगा 2 प्लस m। अब जैसे ही मॉड्यूलस हटाओगे तो हमें पता है क्या होता है, 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m
इक्वल्स टू प्लस और माइनस वन, डेफिनेटली हमें दो वैल्यू मिलेगी, तो हमें दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। सो पहले टेकिंग पॉजिटिव साइन, है ना, मुझे ये सब थोड़ा, चलो ठीक है हम दोनों साथ में ही सॉल्व करते हैं, नहीं क्या, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, है ना, एक ही साथ में सॉल्व कर देंगे। सो 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई 2 प्लस m इक्वल्स टू प्लस 1, और दूसरी वैल्यू होगी 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई 2 प्लस m इक्वल्स टू माइनस 1, है ना। दोनों को सॉल्व करेंगे, दो बार m की वैल्यू मिलेगी। ऑब्वियसली इफ वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ m, वी हैव टू फाइंड बोथ द इक्वेशन ऑफ लाइन एज वेल, करेक्ट। तो यहां से फिलहाल हमें मिलेगा 1 माइनस 2m इक्वल्स टू 2 प्लस m, सो 3m हो जाएगा, और 3m इक्वल्स टू माइनस 1, तो m इक्वल्स टू माइनस 1/3, ये एक स्लोप मिला। उसी तरह से यहां पे फाइंड करेंगे तो 1 माइनस 2m इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस m, सो m इक्वल्स टू 3, करेक्ट। यूजिंग डिफरेंट स्लोप एंड विद द पॉइंट विच इज गिवन 3,2, हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहां से, 3,2 हैविंग स्लोप माइनस 1/3, तो y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस y शुड राइट x1, इट इज 3, है ना। तो ये 3 इधर ले लो, 3y माइनस 6 माइनस x प्लस 3, नॉट 9, प्लस 3, और 3 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। x इधर ले आओ, सो x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। उसी तरह से आपको फिर से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, पॉइंट सेम रहेगा, स्लोप हो जाएगा 3, यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 3, सो y माइनस 2 इक्वल्स टू 3x माइनस 9, सो 3x माइनस y, ये उधर ले लो, प्लस 2 हो जाएगा, सो माइनस 7 इक्वल्स टू 0। प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट सच काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट के जैसे मैंने वहां लिखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट हैविंग स्लोप नाउ 3, अब स्लोप आपका 3 हो जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग दिस इक्वेशन 3x माइनस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, है ना। और पहले के लिए इक्वेशन हमें मिली है x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो ऑब्वियसली हमें पता है अगेन कि 45 यहाँ पे बन रहा है, तो 45 यहाँ पे भी बनेगा, है ना। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि जैसे ये लाइन है, वैसे कोई और लाइन भी हो सकती है जो इसी लाइन L1 के साथ 45 पे पास हो, देयर मे बी चांसेस, है ना। और हमें पता ही है ऑलरेडी, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, क्योंकि जो ये लाइन बनी है उसी के 90 डिग्री पे एक और लाइन बनेगी, एज यू कैन चेक द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1, करेक्ट। तो वी डिड समथिंग लाइक दिस बिफोर एज वेल, बस आपके लिए वापस सॉल्व किया सो दैट यू कैन गेट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, करेक्ट। So please note down this one and then we'll go further. Now let's go for the next question number 12. Again, good one. I would suggest it's a very good one actually, है ना. And we did something like that before also. हमने ये आगे भी किया है. So again we are doing it. Find the equation of line passing through the point of intersection of the lines, है ना. तो सबसे पहले तो हमें क्या समझ में आ जाता है इस क्वेश्चन से कि हमें एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो दी हुई दो लाइन के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट में से पास हो रही है ना. लेकिन कंडीशन क्या है, हैज द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, बस इतना सा एक्स्ट्रा दिया, हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस. सबसे पहले करते क्या है, तो कि जो गिवन लाइन है 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. मुझे सबसे पहले फाइंड करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है. जैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट में से हमें लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट, करेक्ट. चलो ठीक है. तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो कि भाई किसी में से किसी ना किसी को कुछ मल्टीप्लाई माइनस वगैरह करके करना पड़ता है ना, या फिर किसी की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ती है. तो यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक दिस के from equation number 2 y equals to 2x plus 1/3 in equation number 1
4x plus 7y minus 3. So 12x plus 14x plus 7 minus 9. So 26x minus 2 यानी कि equals to 2. तो x equals to 1/13. काफी इंटरेस्टिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है 1/13. डजेंट मैटर, बट अब इसे रख देंगे यहाँ पे. सो y equals to 2 into 1/13 plus 1 divided by 3. So 13 1 जा 13, 13 plus 2 15 और 13 3 जा 39. लेकिन ये कट हो सकता है, एम आई राइट? कैसे कट हो सकता है? तो कि भाई 3 के टेबल में 5 3 जा और ये भी 13 में. चलो ठीक है, 5/13. सो y का वैल्यू आ गया 5/13. सो हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स इज, कहां गया, 1/13 एंड 5/13. दिस इज माई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब ध्यान से क्वेश्चन ने क्या बोला है आगे कि हमें ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन पास करनी है जो फाइंड करनी है जो पास हो रही है इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से, एंड इट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस. इक्वल इंटरसेप्ट आ गया मतलब कि हम लिख देंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म. तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होती है, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1. सिंस it has equal intercept on both axes, that is a equals to b, therefore x plus y equals to a. कुछ नंबरिंग हमने दिए होंगे तो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3. करेक्ट. अब ये इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे a की वैल्यू चाहिए. अब ये a कहां से आएगा? तो कि भाई हमने ऐसा कहा ना कि आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पास हो रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन, है ना? यानी कि ये पॉइंट जो है वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इजंट इट? सो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि दिस पॉइंट 1,3 पॉइंट 1 डिवाइड बाई 13 5 डिवाइड बाई 13 सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन 3. इक्वेशन ऑफ लाइन जो थर्ड है वो सेटिस्फाई करेगा. तो इट बिकम्स 1/13 प्लस 5/13 इक्वल्स टू a. तो a की वैल्यू हो गई 5 प्लस 6/13. सो आपकी इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 6/13, और यू कैन राइट x प्लस वाई माइनस 6/13 इक्वल्स टू 0. समझ में आ रहा है? हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस, अच्छा आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो. दिस कुड बी रिटर्न लाइक दिस, 13x प्लस 13y माइनस 6 इक्वल्स टू 0. लेट मी पुट इट इन दिस फॉर्म. ये हमारा ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ जाता है, समथिंग लाइक दिस. करेक्ट. सो क्वेश्चन में नया सिर्फ इतना ही है कि हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक तो आता ही था, हमें बस यहां से इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में रख के इक्वेशन फाइंड करनी थी, है ना? जनरली हमें स्लोप की मदद से या कुछ और क्राइटेरिया से या समहाउ समथिंग एल्स विल बी गिवन कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने के बाद हम उस तरह से कर लें. अगर स्लोप दिया होता तो पॉइंट अवेलेबल है, स्लोप दिया हुआ है, वी कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. यहाँ पे आपको इक्वल इंटरसेप्ट बोला है तो इंटरसेप्ट फॉर्म लेना पड़ेगा जिसमें इंटरसेप्ट इक्वल होंगे तो ए और बी की वैल्यू सेम होती है, तो एक्स प्लस वाई ए हो जाएगा. फ्रॉम दिस पॉइंट द लाइन इज पासिंग, सो इट विल डेफिनेटली सेटिस्फाई द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. एक्स वाई की वैल्यू रख दी, ए मिल गया, एंड वी गॉट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. सिंपल. चलो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस वन एंड देन विल गो फॉर द नेक्स्ट. Now let's go for the next, which is question number 13. Show that the equation of line passing through origin, show that the equation of line passing through the origin and making an angle theta with the line y equals to mx plus c. तो देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट समझो कि अगर लाइन y equals to mx plus c है तो हम ऐसे बनाएंगे. करेक्ट. और बोला है कि ये लाइन थीटा का एंगल बना रही है जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसके साथ, और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पास हो रही है ओरिजिन में से.
तो वो कैसे भी हो सकते हैं, देखो इट कुड बी लाइक दिस, इट कुड बी लाइक दिस, जैसे चाहो आप बना सकते हो, बट मेक श्योर दैट इट पास थ्रू दी ओरिजिन। तो मैं फिलहाल कुछ ऐसे बना रहा हूं, आई डोंट नो वेदर इट इज परपेंडिकुलर और नॉट, बट आई एम मेकिंग इट लाइक दिस, है ना। एंड लेट मी से दिस इज माई एंगल थीटा, और ये पास हुई ओरिजिन में से। ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, ये मेरी गिवन लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस c. This is my required line which is I am supposed to find out, which is passing through origin, and this is my given line which is y equals to mx plus c, which makes an angle theta. Simple. अब इससे एक चीज तो बहुत क्लियर हो जाती है कि given line is y equals to mx plus c having slope m and it's make an angle theta with the required line. करेक्ट। और एक काम करते हैं, रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट द स्लोप ऑफ required line is, let me say m2. Why I said m2? क्योंकि m ऑलरेडी यूटिलाइज हो रहा है फॉर m1, तो हम m2 बोल देते हैं। करेक्ट। सो एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज, क्या फॉर्मूला है, tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब देखो हमें शो दैट क्या करना है, सो दैट कुछ ये बताना है कि y बाई एक्स इक्वल्स टू प्लस और माइनस, नॉट प्लस और माइनस, सॉरी है ही मतलब, बट यहां नहीं है एक्चुअली, इट इज समथिंग लाइक दिस, m प्लस और माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस m tan थीटा। ऐसा कुछ हमें शो करना है विद दिस गिवन क्राइटेरिया। करेक्ट। तो ऑब्वियसली tan थीटा की फॉर्मूला लगेगी, थीटा हमें पता है नहीं क्योंकि बोला है कि लाइन के बीच का एंगल थीटा ही है, सो वही रहेगा m माइनस m2 1 प्लस m इंटू m2। करेंगे क्या, मॉड्यूलस हटा के प्लस और माइनस, और कोई तो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। सो m माइनस m2 1 प्लस m m2 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस tan थीटा। एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे और एक बार नेगेटिव। m माइनस m2 1 प्लस m m2 tan थीटा, और दूसरी बार के लिए m माइनस m2 1 प्लस m m2 इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। अब जब देखो हमें प्रूव ये करना है, अब यहां तक पहुंचने के लिए समहाउ वी हैव टू गेट टू द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो, मतलब x और y में भी जाना है ना, तो इन दोनों पे से हमें फाइंड करना पड़ेगा क्या, m2। स्लोप मिल जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है कि आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन में से। सो इफ वी गेट टू द स्लोप m2 फ्रॉम बोथ दिस इक्वेशन, तो ओरिजिन वाली फॉर्मूला मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म में लगाने में कोई डिफिकल्टी होगी नहीं। करेक्ट। चलो यहां से आइडेंटिफाई करते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट करना तो पड़ेगा। जैसे कि m माइनस m2 इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस m2 tan थीटा। देखो मुझे m2 फाइंड करना है, तो आई विल ब्रिंग m2 टर्म्स टूगेदर, तो m tan थीटा प्लस 1 इंटू m2। आई ब्रॉट दिस m2 ओवर दैट साइड, और ये tan थीटा इधर ले लो, सो इट बिकम्स m माइनस tan थीटा। तो m2 कितना हो गया, m माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस m tan थीटा। ये एक बार मिला, कोई कहीं पे इक्वेशन दिया नहीं है तो उसको पहला रखते हैं। क्यों, हमने सिर्फ पॉजिटिव वाला सॉल्व किया। नाउ नेगेटिव, फॉर नेगेटिव साइन, तो उसमें क्या है, m माइनस m2 माइनस tan थीटा और माइनस m m2 tan थीटा। ब्रिंग दिस ऑन द अदर साइड, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ब्रिंग दैट ऑन द अदर साइड, तो पॉजिटिव। सो m tan थीटा माइनस 1 कॉमन निकालेंगे m2 तो, सो माइनस 1 m2। अब ये देखो ध्यान से, तो के
ये टेन थीटा तो मैं उधर ही रख सकता हूँ, ये m उधर ले जाना पड़ेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इजंट इट? तो इट विल बिकम माइनस m माइनस टेन थीटा। अब ध्यान से देखना, मैं एक स्टेप ऐसे लिख रहा हूँ, क्यों ऐसे, मतलब मुझे इस फॉर्म में लाना है। तो m2 इक्वल्स टू माइनस कॉमन m प्लस टेन थीटा, और नीचे जाएगा m टेन थीटा माइनस, तो ये माइनस दे दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस m टेन थीटा। ये आपके दो स्लोप आए, ध्यान से समझना। अब अगर इन दोनों से 1 बाय 1 आप इक्वेशन फाइंड करो लाइन की, तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, तो y इक्वल्स टू mx ओनली, तो y बाय x इक्वल्स टू स्लोप, करेक्ट। तो कर क्या सकते हैं, तो कि काम करें, हम इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या m2 इज इक्वल्स टू m प्लस और माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। ये आपका दोनों का मिलके कंबाइंड स्लोप है, समझना। फॉर दिस m2 पहले माइनस है फिर प्लस है, और ये m2 के लिए प्लस और माइनस है। तो पहले अगर यहां से प्लस मैंने लिया और ऊपर माइनस है तो नीचे माइनस लिखा है ऐसे, तो यहां से भी पहले माइनस और फिर यहाँ का प्लस, तो माइनस प्लस, समझना। अगर मैंने ये लिखा होता पहले तो m माइनस प्लस टेन थीटा होता, बट मुझे दिख रहा है मुझे क्या शो करना है, प्रूव करना है, ऊपर प्लस माइनस है नीचे माइनस प्लस है, सो आई टुक दिस फर्स्ट एंड दिस सेकेंड, उस हिसाब से मैंने अरेंज किया। सो ओवरऑल मुझे स्लोप ये मिला। अब करना क्या है, तो क्या भाई मुझे क्या पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू origin having slope m2, so y equals to mx, तो y by x equals to m, मतलब y equals to m2x, क्योंकि हमारे पास स्लोप m2 है, तो y by x equals to m2, तो y by x equals to m2 की वैल्यू क्या है, m प्लस और माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। देखो मैं वापस बोल रहा हूं, ये ऑर्डर मैटर करेगी। यहाँ पहले प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, और अगर ऊपर माइनस ले रहे हो तो नीचे प्लस आएगा, समझना। क्योंकि आपको ध्यान देना है कि व्हेन दिस इज योर स्लोप, तो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, तो ये भी इसी ऑर्डर में होना चाहिए। आई नो दैट प्लस और माइनस में आप ऊपर नीचे लिखो फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन में रखने की ट्राई करेंगे कि अगर m प्लस टेन थीटा ले रहे है ना, तो नीचे 1 माइनस m टेन थीटा ही आना चाहिए, ना कि प्लस, वरना गलत, समझ रहे हो। सो दोनों को कंबाइंड करके हमने यहाँ पे लिखा है। अगर ये क्वेश्चन के अंदर सेपरेटली लिखना होता तो कोई इश्यू नहीं आता, है ना। तो पहले ये स्लोप की मदद से इक्वेशन फाइंड करते, फिर ये स्लोप की मदद से फाइंड करते, तो वो दोनों सेपरेट ही रहते। लेकिन इवेंचुअली होगा ये y बाई एक्स इक्वल्स टू स्लोप, y बाई एक्स इक्वल्स टू स्लोप, करेक्ट। जस्ट कंबाइन करके लिखा है तो प्लस और माइनस के फॉर्मेट में आ गया है, उससे ज्यादा इसमें और कुछ नया नहीं कर रहे। वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, है ना। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस वन एंड देन विल मूव फर्दर। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर आई गेस 14। इट्स अ सिंपल वन। इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द लाइन। सो देखो आपको दो पॉइंट बोले हैं, let's call that point as P and not P, let's say A and B, अब जो बोलना चाहो you can call it P and Q, I don't mind, and the points are minus 1,1 and 5,7। तो क्वेश्चन ने बोला है कि in what ratio the line joining the points A and B is divided by the line, and this is the line x plus y equals to 4। तो ये जो लाइन है वो आपके इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बन रही है उससे कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो लेट्स कॉल दिस पर्टिकुलर पॉइंट P एंड लेट्स से डिवाइड्स इन द रेशियो K:1, करेक्ट। तो लिखेंगे क्या, सो लेट गिवन पॉइंट be A minus 1,1 and B 5,7 divides in the ratio K:1, करेक्ट। या फिर आप लिख सकते हो लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम दिस पॉइंट्स A and B, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A and B divides in the ratio K:1।
सीधी सी बात है, 2 पॉइंट है तो उसको डिवाइड करना है, यानी कि लाइन बनेगी. सो यू कैन मॉडिफाई दैट वे फॉर योर ओन बेनिफिट्स. चलो ठीक है, रेशियो तो पता चल गया, के तो फाइंड करना है, पता कहां से चल गया. सो हाउ आर वी सपोज टू डू दिस. तो कि भाई समहाउ अगर मुझे पॉइंट पी पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, है ना. अब समहाउ का मतलब क्या होता है, तो कि भाई मुझे ए पता है, बी पता है, रेशियो k:1 लिया हुआ है ना. तो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप इस लाइन को इग्नोर करो तो पॉइंट पी फाइंड करना है हमें, है ना. तो क्या करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला के बिना आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होना नहीं है. तो सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, तो इट विल बी 5k, एक्चुअली प्लस आता है बट माइनस हो जाएगा क्योंकि ये -1 है, डिवाइडेड बाई k+1. वैसे ही 7k+1 डिवाइडेड बाई k+1. करेक्ट. ऐसे तो आप चाहो तो प्रॉपरली लिख लो, क्या mx2 प्लस m1x1, m2x2 प्लस m1x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और m2 प्लस m2y2 प्लस m1y1 डिवाइडेड बाई दिस. तो सेक्शन फॉर्मूला हमें आती है, उस हिसाब से हम लिख लें. तो ये हमारे लिए फॉर्मूला हो गई, यानी कि पॉइंट आ गया पी का. अच्छा, थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया इसलिए एक ही बार में दिख गया. आप लोगों को पहले फॉर्मूला के हिसाब से लिखना है तो आपको 2 स्टेप्स में मिल जाएगा, डोंट वरी. नाउ कैन वी से दिस पॉइंट पी. नाउ point P lies on the line x plus y equals to 4, that is it satisfy the line. तो x और y की जगह पे p के कोऑर्डिनेट रख दो. सो x की जगह पे 5k-1 अपॉन k+1, y की जगह पे 7k+1 अपॉन k+1 इक्वल्स टू 4. एलसीएम सेम है, 7 + 5 12k -1 + 1 इक्वल्स टू 4k+4. ये दोनों कट. आई विल बी गेटिंग 8k इक्वल्स टू 4. तो k की वैल्यू 1/2, k की वैल्यू 1/2. यानी कि ये जो पॉइंट P है, यानी कि ये जो लाइन है वो हमारी लाइन AB को कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है, इन द रेशियो 1:2. 1/2 है और वो भी पॉजिटिव है, यानी कि हम बोलेंगे 1:2 रेशियो में, लेकिन इंटरनली नॉट एक्सटर्नली. एक्सटर्नली होने के लिए आपको k की वैल्यू नेगेटिव मिलनी चाहिए, बट हमें k पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि दिस लाइन x + y इक्वल्स टू 4 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इन द रेशियो 1:2, है ना. वो क्लोजिंग स्टेटमेंट है, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो लोग आप लोग आसानी से लिख सकते हो. करेक्ट. चलो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15. ओके, पे अटेंशन. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x + 7y + 5 इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1,2. एक पॉइंट से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, ध्यान से समझना. हाँ, मैं ये पहले वाली फिगर रफ कर देता हूं, अब इसका कुछ काम रहा नहीं, हो गया, जगह बन जाए मेरे लिए, और कुछ सिंपल. तो क्या मान लो कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मुझे इस एक लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, और वो लाइन है समथिंग लाइक दिस. आई डोंट वांट टू ड्रॉ इट परपेंडिकुलर, दैट इज व्हाई थोड़ा इंटेंशनली मैंने ऐसा किया. इवन इफ इट लुक्स लाइक अ परपेंडिकुलर, सो प्लीज एडजस्ट, है ना. सो लेट मी ट्राई टू एडजस्ट बाय माई सेल्फ, नॉट फ्रॉम यू पीपल. सो लेट मी ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. ऐसे बना देते तो परपेंडिकुलर तो ना लगे, है ना. तो हमें इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है, किसका, 4x + 7y + 5 इक्वल्स टू 0 का. कहां से, फ्रॉम 1,2. सिंपल. अलोंग द लाइन 2x - y इक्वल्स टू 0, यानी कि इसी लाइन के अलोंग में फाइंड करना है. अब आप चेक करोगे ना, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन कि 1,2 अगर इसमें रखोगे ना तो ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा. चेक कर लो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 2,2 - 2 विल बी 0. यानी कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइंग द सेकेंड लाइन, और हमें इस पॉइंट से लेके इस पहली वाली लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड करना है. अब ये कैसे होगा, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, वी आर डन. क्या करना है, समहाउ मतलब फाइंड करना है. करेक्ट. फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस टू लाइन. अगर मुझे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेट से Q और इसे P बोल देते हैं, अगर मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट Q मिल गया तो सिंपल सा PQ का डिस्टेंस फाइंड करना है. एम आई राइट, क्योंकि Q वाला पॉइंट जो है वो 4x + 7y + 5 वाली लाइन पे भी है, इस पे भी है, दैट्स ओके.
बट दैट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट फॉर बोथ द लाइन्स। तो पहले एक काम करते हैं, ऐसा लिखते हैं कि गिवन लाइन इज 4x plus 7y plus 5 equals to 0 और दूसरी है 2x minus y equals to 0। तो पहला हमारा टारगेट क्या है, हमें फाइंड कर देना है इन दोनों के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सिंपल। चलो, और इसके बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा कैसे, तो कि भाई हमें सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। सब्स्टिट्यूट y equals to 2x in equation number 1. So 4x plus 7 into 2x plus 5 0, 7 2 14, 14 plus 4 18x plus 5, यानी कि x equals to minus 5 by 18। थोड़ा सा अजीब आया है लेकिन इट इज वेरी ऑब्वियस कि ऐसा जिस सिचुएशन है उस हिसाब से करेंगे तो आएगा ही। सो x की वैल्यू मिल गई, यहां पे रख दो। सो y equals to 2 into minus 5 by 18, तो इट विल बी minus 5 by 9, ये कट होके 9 हो जाएगा। Thus the intersecting point, हमने जिसको Q डिनोट किया है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट Q is minus 5 by 18 comma minus 5 by 9। I already know the point P, so now distance PQ, I am not going to solve that for you, I guess you people can do this, है ना। कौन सी फॉर्मूला, x1 minus x2 square y1 minus y2 square, मैंने PQ का स्क्वायर करके लिखा है, अगर आप स्क्वायर हटा दो तो वो स्क्वायर रूट में चला जाएगा। सिंपल। So you can easily put the values of coordinates P and Q, x1, x2, y1, y2 and get it to the distance। I hope कि ये distance formula आप लोगों को याद होगी और लिखिए वैसे भी फॉर्मूला। अब आपको बस क्या करना है, consider this x1, y1, this will be x2, y2, तो x1 minus x2, y1 minus y2, just सिंपल सा आपको कैलकुलेट करना है और स्क्वायर रूट के बाहर आ रहा होगा तो निकालो। इफ इट इज नॉट रिमूवेबल फ्रॉम द स्क्वायर रूट, विल कीप इट एज इट इज, है ना। ज्यादा से ज्यादा आप डेसिमल में चाहते हो तो कैलकुलेटर में फाइंड आउट कर लो, बट गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। whatever you are getting this value of PQ, please give it in the comment section. Correct? Write down both the answer and then we'll go for the next one. Now let's go for the next question number 16. It's a good one but it's similar to the 15 one, but ध्यान से देखना। Find the distance in which a straight line must be drawn through the point minus 1 comma 2 so that its point of intersection with the line x plus y equals to 4। so किसी एक पॉइंट से हमने एक लाइन बनाई जिसका इंटरसेक्शन हो रहा है x plus y equals to 4 के साथ, और यहाँ पे बोल दो पॉइंट P जो हमें दिया हुआ है -1, 2। करेक्ट। अगेन रिपीट कर रहा हूं, हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2, यानी कि इस पॉइंट से हमें कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है कि जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x plus y equals to 4 मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। मतलब कि ये डिस्टेंस हमें मान लो दिया हुआ है 3 यूनिट्स, है ना। सो इन द प्रीवियस प्रॉब्लम वी वर सपोज टू फाइंड द डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस हमें पता है, हमें अगेन पॉइंट क्यू तो फाइंड करना ही पड़ेगा, कोऑर्डिनेट क्यू का वो मिलेगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। लेकिन प्रीवियस प्रॉब्लम में तो हमारे पास ये इक्वेशन की लाइन भी थी PQ की, x minus 2y समथिंग, है ना, या 2x minus y, तो उससे इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना तो इजी हो। अब तो इक्वेशन ऑफ लाइन है ही नहीं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहां से मिलेगा? वी डोंट हैव पॉइंट क्यू अवेलेबल, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहां से लाएंगे? तो क्या करेंगे ध्यान से कि लेट द स्लोप ऑफ लाइन PQ is m, therefore equation of line PQ is y minus पॉइंट पता है ना 2 equals to slope into x minus plus 1, यानी कि x1 की वैल्यू -1। so this become y minus 2 equals to mx plus m, or even you can bring this 2 on that side, so it will become plus 2।
ये आपके लिए एक इक्वेशन बन गई जिसमें स्लोप अननोन है, डेफिनेटली मुझे पता नहीं है, मैंने लेट किया है स्लोप को, है ना। चलो ठीक है, एक ये इक्वेशन मिल गई। अब ये दूसरी इक्वेशन है, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। गिवन लाइन इज y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स, है ना। सो फ्रॉम 1 and 2 सिंपली कंपेयर कर दो, दोनों y के इक्वल्स टू फॉर्म में लिख दिया है, तो इट विल बिकम mx प्लस m प्लस 2 इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। x इधर ले आओ तो इट विल बिकम m प्लस 1x, 4 माइनस 2 2 माइनस m, तो x की वैल्यू कितनी आई 2 माइनस m अपॉन m प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। और ये x क्या फाइंड क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस टू लाइन, जो हमें देगा कोऑर्डिनेट q। तो हमें x मिल गया, x की वैल्यू किसी भी एक लाइन में रख दो। सो लेट मी गो विथ फ्रॉम 2, क्योंकि इसमें ज्यादा सिचुएशन बढ़ जाएगी। तो y इक्वल्स टू 4 माइनस 2 माइनस m अपॉन m प्लस 1, है ना। मैं यहीं पे कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना। सो एलसीएम लेंगे, सो 4m प्लस 4 माइनस 2 प्लस m डिवाइडेड बाय m प्लस 1, तो मुझे y की वैल्यू मिल गई 5m प्लस 2 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। देयरफॉर आपका कोऑर्डिनेट ऑफ q क्या आएगा 2 माइनस m अपॉन m प्लस 1, 5m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट q, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन। और अब मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट P से लेके इस लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, करेक्ट। नाउ द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन x plus y equals to 4 from point P minus 1 comma 2 is 3 unit. तो let me say PQ, sorry, PQ की वैल्यू 3 यूनिट होती है ना। उसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन PQ की वैल्यू 3 होगी, तो PQ स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब मैं स्क्वायर प्रीफर ज्यादा करता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट में नहीं जाना है। स्क्वायर रूट विल मेक लुक्स प्रॉब्लम लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो लेट्स कीप इट PQ स्क्वायर। आई नो पॉइंट P, आई नो पॉइंट Q। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, -1 माइनस 2 माइनस m अपॉन m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5m प्लस 2 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहेगा, सिंप्लीफाई करनी तो पड़ेगी, है ना। सो -m -1 -2 प्लस m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 माइनस 5m माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। देखो अब डिनोमिनेटर में m प्लस 1 स्क्वायर है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, दोनों का एलसीएम कॉमन निकाल के लिख देते हैं 9 इंटू एम प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे m गॉट कैंसल्ड, यहाँ पे 2 गॉट कैंसल्ड, तो ये है -1 -2 -3 -3 का स्क्वायर 9। यहां से क्या मिलेगा, सो -3m आई गेस, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 9m स्क्वायर, और यहाँ पे 9m प्लस 1, ध्यान से देखना 9 कॉमन तो 1 प्लस m स्क्वायर। इससे बेटर एक काम करते हैं, वहां पे ना m प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्सपांड कर लेते हैं, चलो तो थोड़ा और मुझे इजी लगेगा। सो लेट्स से 9m स्क्वायर प्लस 9 2 जा 18m प्लस 9, तो 9 और 9m स्क्वायर कट, सो आई गॉट 18m इक्वल्स टू 0, यानी कि m इक्वल्स टू 0, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन PQ इज 0। स्लोप ऑफ लाइन PQ इज 0। और स्लोप 0 कब होता है? व्हेन डू वी हैव स्लोप 0? व्हेन इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। स्लोप ऑफ लाइन PQ इज 0, देयरफॉर डायरेक्शन, हमें क्या फाइंड करना था? डायरेक्शन फाइंड करना था, करेक्ट। सो डायरेक्शन ऑफ PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस बिकॉज इट्स स्लोप इज 0। समझ में आ रहा है क्यों क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं? देखो प्रॉब्लम प्रीवियसली के जैसा ही था, लेकिन हल्का सा चेंज किया उन्होंने कि अब डायरेक्शन बताओ।
जिसकी वजह से स्लोप अननोन है। स्लोप पता होगा तो डायरेक्शन तुरंत पता चल जाएगी, है ना। हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, अगर स्लोप की वैल्यू पता होगा तो थीटा मिल जाएगा। बट दैट इज द मेन ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉब्लम कि यहाँ पे आपको स्लोप नहीं दिया है और बोला है कि कौन सी डायरेक्शन में आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे। सो पहले हमने PQ के लिए लाइन की इक्वेशन फाइंड की, x + y = 4 अवेलेबल है, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड किया और फिर हमें डिस्टेंस पता है तो उस डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हमने स्लोप फाइंड कर लिया और स्लोप से हमें ये पता चल गया कि आपकी जो डायरेक्शन है वो है पैरेलल टू x एक्सिस। अब ये हम फॉर श्योर नहीं बोल सकते कि राइट साइड जा रहा है कि लेफ्ट साइड, बट इट शुड बी पैरेलल टू x एक्सिस, isn't it? So please make sure that you wrote this problem very carefully. It is very important, correct? So please note down this one and then we'll continue exercise in the next class.